हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 11 to 20। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th। से ए निकाल लेंगे। ए हमारे पास है 3 और डी है हमारे पास A2 माइनस A2 हमारे पास क्या है 15 माइनस 3, जो हमारे पास D आएगा यहाँ पे क्या आएगा 12। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी 54 टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे A प्लस 53D इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा A 54। नेक्स्ट हमारे पास A क्या है 3 प्लस 53D की वैल्यू क्या हमारे पास 12। 3 प्लस 53 इंटू 12 हमारे पास आएगा 636। सोल्व करने पे हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 639। तो हमारे पास यहाँ पे A54 कितना है 639। अब हम क्या करेंगे, टर्म निकालेंगे। नेक्स्ट AN इक्वल टू 639 प्लस 132। अब हम क्या कर रहे हैं 54th टर्म में अगर हम 132 प्लस करेंगे तो ये हमारी कौन सी टर्म आएगी। AN हमारे पास कितना है 771। अब हम करेंगे स्टार्ट। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमारे पास कितना है 771 इक्वल टू 3 प्लस N हमारे पास निकालेंगे हम टर्म। D हमारे पास कितना है 12 है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 771 माइनस 3 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12। यहाँ पे हमारे पास 771 माइनस कर देंगे हम 3, हमारे पास यहाँ आएगा 768 और यहाँ से N ये 12 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इधर N माइनस 1 आ गया हमारे पास सिर्फ ओनली। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 64। यहाँ कितना है हमारे पास 64 और हमें प्लस क्या करना है यहाँ पे 1, जो माइनस यहाँ पे माइनस में था यहाँ पे क्या आ गया वो प्लस में आ गया। तो हमारे पास ये आ गया N की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 65। तो अगर हम 132 को 639 में प्लस करेंगे जो हमारी AN क्या है 771, तो ये हमारी कौन सी टर्म आएगी 65 टर्म। तो नंबर 12, द टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। वो क्या कह रहा है आपके पास दो APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है और उनकी 100th जो टर्म है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी क्या है आपका 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अगर उनकी 100th टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है तो उनकी 1000th टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्या है यहाँ पे दो APs दी हुई हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट AP है उसकी फ़र्स्ट टर्म हमारे पास क्या है A है और जो हमारे पास यहाँ पर सेकंड AP है उसकी फ़र्स्ट टर्म क्या है हमारे पास स्मॉल a है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है 100th टर्म, उन्होंने क्या बोला हुआ 100। तो हम जो 100 है हमारे पास उसको हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 99D कैसे लिख सकते हैं हम A प्लस 99D जो हमारे पास 100 है। ऐसे ही हमारे पास जो 1000th टर्म है A1000 जो हमारे पास है उसे हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 999D। ठीक है। जो हमारे पास उन्होंने सिचुएशन दी है वो क्या है हमारे पास A100 A4 फर्स्ट AP की 100 टर्म माइनस यह है सेकंड AP की 100 टर्म इक्वल टू कितना है हमारे पास 100। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है।
कि जो हमारी फर्स्ट एपी की 100 टर्म है उसका डिफरेंस कर रहे हैं हम सेकंड एपी की 100 टर्म से, तो हमारे किसके इक्वल आ रहा है 100 के। तो सेम ऐसे ही हमारे पास अब फर्स्ट एपी की जो 1000th टर्म है उसको हम माइनस करते हैं, किससे करेंगे हम यहाँ पे सेकंड एपी की 1000th टर्म जो उन्होंने हमें बोला है। तो हमारे पास जो डिफरेंस हमें फाइंड करना है, क्या डिफरेंस हमारा आएगा। जो A100 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे A + 999D, ठीक है, माइनस A + 999D। तो ये हम किसके इक्वल रख लेंगे यहाँ पे 100 के, क्योंकि उन्होंने हमें गिवन है यहाँ पर। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा A + 999D, और ये हमारा ब्रैकेट है यहाँ पर, इधर भी ब्रैकेट है हमारी ये। तो ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस है, तो ये सारे साइंस हमारे क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। A - 999T = 100। तो यहाँ से ये प्लस का 999D और ये माइनस का 990D कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे A - a = 100। तो हमारे पास आंसर आएगा कि जो हमारी फर्स्ट एपी की 1000th टर्म है उसको हम डिफरेंस करते हैं सेकंड एपी की 1000th टर्म से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 100 आएगा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, हमसे पूछ रहे हैं कि कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो सबसे फर्स्ट जो नंबर है, सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल है जो कि 3 डिजिट है, वो क्या हमारे पास 105। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 112, उसके बाद है 119, सो ऑन। लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है सबसे बड़ा 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल है वो हमारे पास क्या है 994। तो हमारे पास यहाँ पे A क्या हो गया, A है हमारे पास 105। नेक्स्ट हमारे पास AN जो कि हमारी लास्ट टर्म है वो क्या है 994, और यहाँ पे हमें D और N नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है। स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला। AN = A + n - 1 × D। यहाँ पे AN टर्म क्या हमारी 994 = A हमारे पास 105 प्लस n हमें पता नहीं है n - 1 × D हमारे पास कितना है 7। नेक्स्ट 994 105 यहाँ प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा -105 = n - 1 × 7। 994 में से हम 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 889 और = n - 1 × 7। यहाँ से हमारे पास 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारे पास n - 1। अब हम इसे 7 से कट करेंगे, 7 से कट करने पे हमारे पास आएगा 127, ठीक है। 127 यहाँ -1 है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा +1 = n। तो ये हमारे पास कितना आ गया 128। तो यहाँ पे हमारे पास 128 नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल। 14th है हमारे पास। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। वो आपसे पूछ रहे हैं कि 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 4 और 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट मल्टीपल है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे AP आएगी वो क्या है फर्स्ट मल्टीपल 10 के बाद, जो कि हमारा क्या है 12 के बाद 16, फिर 20, और जो हमारा लास्ट है वो क्या है हमारे पास 250। तो यहाँ पे हमारे पास A है 12, D हमारे पास आएगा 16 - 12 क्या आएगा 4, पर AN हमारे पास आएगा 248
जो कि हमारा मल्टीपल है 4 का। स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला है हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास क्या है यहाँ पे 248, जो कि लास्ट हमारा मल्टीपल है 4 का, इक्वल टू a है हमारे पास 12 प्लस n हमें फाइंड करना है, सेम एज इट इज़ आ जाएगा। डी हमारे पास कितना है 4 है। 248 यहाँ हमारे पास प्लस में 12 यहाँ आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 248 माइनस 12 हमारे पास आएगा यहाँ 236। यहाँ पे 4 हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में, इक्वल टू 9 माइनस 1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 4 5 से 20 और हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 59। इसे कट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ 59 और हमारे पास ये 1 माइनस में, तो इधर आके +1 इक्वल टू n। 59 + 1 हमारे पास क्या आएगा 60 इक्वल टू n। तो हमारे पास 60 हमारे पास मल्टीपल्स हैं 4 के, जो कि हमारे पास 10 और 250 के बीच में आएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीपल्स बिटवीन 10 to 250 इक्वल टू 60 मल्टीपल्स। विच टर्म ऑफ द गिवन एपीज विल बी इक्वल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में 2 टर्म्स दी हुई हैं, 2 एपीज, जिसके अंदर आपके पास बताना है कि कौन सी उनकी जो टर्म है वो इक्वल होगी। तो फर्स्ट हमारे पास एपी दे रखी है यहाँ पे 63, 65, 67 सो ऑन। और सेकंड जो हमारे पास एपी दी हुई है वो है 3, 10, 7 सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास इस एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी हमारे पास 63 और डी होगा हमारे पास 65 माइनस 63, कितना आएगा हमारे पास 2। और इधर एपी में हमारे पास ए क्या होगा, ये हमारा स्मॉल ए से हम डिनोट करेंगे, इसमें 3 है। डी हमारे पास कितना है यहाँ पे 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। हमें फाइंड ए एन टर्म भी फाइंड करनी है और एन टर्म फाइंड करनी है, ए एन टर्म भी हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस -1 इंटू डी। इधर भी हमारे पास ए एन क्या होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है 63 प्लस n क्या हमारे पास फाइंड करना है हमें, डी हमारे पास कितना है 2। इधर हमारे पास ए कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 7। 63 n माइनस 1 इंटू 2। अब हमें क्या करेंगे यहाँ पे 63 माइनस n, इस पूरी टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 63, यहाँ पे हमारे पास -3 प्लस 2n माइनस 7n माइनस 2 प्लस 7। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्या आएगा हमारे पास 63 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा 60। यहाँ से हमारे पास प्लस 2n और 7n क्या आ गया हमारे पास 5n प्लस 5। 60 प्लस 5 इक्वल टू 5n। 65 इक्वल टू 5n। 65 अपॉन 5 इक्वल टू n। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी
13। तो हमारे पास यहाँ पे जो 13th टर्म है दोनों एपीज की जो होगी हमारे पास इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें बताना है एपी जिसकी थर्ड टर्म हमारे पास 16 है और उसकी सेवन्थ टर्म क्या करती है, एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म को बाय में 12। तो हम क्या करेंगे, अगर 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे 12 मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हम। थर्ड टर्म A3 इक्वल टू क्या है, A प्लस 2D, जो कि हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे A प्लस 2D हमें क्या गिवन है, 16 गिवन है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास A7 माइनस अगर हम A5 करते हैं तो हमें क्या आएगा यहाँ पर 12 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 60 माइनस 40, यहाँ पे हमारे पास A प्लस 6D, यहाँ हमारे पास बाहर माइनस है तो A माइनस और अंदर वाली टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू 12। यहाँ से A यहाँ पे 6D और माइनस 4D क्या आ गया हमारे पास 2D इक्वल टू 12। और हमारे पास अगर हम D फाइंड करते हैं, D हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 12 क्या आ जाएगा हमारे पास, D की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू 16, A प्लस 2D हमारे पास कितना है 6 इक्वल टू 16 इक्वल टू 2 6 12। तो यहाँ पे 16 हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 12। A कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 4। जो हमारे पास यहाँ पे टर्म आएगी A, फर्स्ट टर्म हमारे पास A क्या है हमारे पास 4 है, तो सेकंड टर्म हमारे पास होती है यहाँ पे A प्लस D, जो कि हमारे पास क्या आएगी, A हमारे पास कितना है 4 प्लस D कितना है हमारे पास 6, कितनी होगी 10। और थर्ड टर्म हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू A कितना है हमारे पास यहाँ पर 4 प्लस 2 और D कितना है हमारे पास 6 है, ये हमारे पास आएगा 4 प्लस 2 6 12 16। तो हमारी फर्स्ट जो AP हमारे पास आएगी 4, नेक्स्ट हमारे पास 10, नेक्स्ट हमारे पास 16। तो यहाँ पर जो हमारे पास D है कॉमन डिफरेंस क्या है 6 6 का आ रहा है हमारे पास 4 10 16, और हमारे पास 16 प्लस 6 कितना आएगा हमारे पास नेक्स्ट 22, फिर नेक्स्ट हमारी 22 प्लस 6 28। सो तो 17th फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट AP गिवन है आपके पास 3 8 13, लास्ट टर्म है 253, और आपको वो क्या कह रहा है कि इस AP की लास्ट से आपको 20th टर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस AP को रिवर्स लिख देंगे, तो हमारे पास 253 जो हमारे पास आ जाएगी AP की फर्स्ट टर्म आएगी। A कितना है हमारे पास यहाँ पे 253, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म कैसे आएगी AP की, सेकंड टर्म क्या है देखो यहाँ पे हमारे पास D निकालेंगे हम। D क्या हमारे पास 8 माइनस 3 कितना है 5, तो हम क्या करेंगे 5 माइनस करते रहेंगे इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 248, 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 243। सो ऑन लास्ट क्या है हमारे यहाँ पे 3। 820 हमारे पास A प्लस 19D, A हमारे पास कितना है यहाँ पर 253 प्लस 19, और D हमारे पास क्या है यहाँ पर -5। अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 253 19 इंटू 5 हमारे पास से आ जाएगा यहाँ पे -95। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा 253 को माइनस करेंगे 95, ये हमारे पास आएगा 158। तो जो हमारी 820 है वो हमारे पास क्या है 158। लास्ट फ्रॉम लास्ट 820 20th टर्म हमारे पास कितनी आएगी 158। क्वेश्चन नंबर 18th
सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इक्वल टू 24, सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज़ 44, फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP। तो हमारे पास क्या गिवन है, A4 प्लस A8 इक्वल टू हमारे पास कितना है 24 है, और A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना है हमारे पास, यहाँ पे A4 क्या लिखेंगे, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। यहाँ पे A6 क्या आएगा, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 40, फिर 2A प्लस 14D प्लस 2A माइनस 10D इक्वल टू 24 माइनस 44। यहाँ से हमारे पास 2A 4, ये हमारे पास माइनस का है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पे 4D इक्वल टू 20, 10 और 14, ठीक है जी। 4D कितना हो गया हमारे पास 20 हो गया, और हमारे पास यहाँ से D कितना आएगा, हम क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 4, 5, तो D हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, 2A प्लस 10D कितना है हमारे पास 5 इक्वल टू 24, 2A प्लस 50 इक्वल टू 24, 2A इक्वल टू 50 24 माइनस 50, यहाँ पे हमारे पास 2A इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 26, और A इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 13, ये माइनस का आएगा हमारे पास, ठीक है जी, माइनस A कितना आ गया हमारे पास 13, तो हमारे पास A है 13, A2 क्या आएगा हमारे पास A प्लस D, A हमारे पास कितना है यहाँ पर माइनस का 13, प्लस में D हमारे पास कितना था 5, सोल्व करेंगे हमें प्लस माइनस माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा -8, तो ऐसे A3 हमारे पास क्या आएगा -3, तो हमारे पास तीनों टर्म्स निकल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जो हमारे पास सबा राव है स्टार्टेड वर्क एट सैलरी ऑफ ₹5,000 इन ईयर 1995, ठीक है। नेक्स्ट उस बताया गया है कि उसको एवरी ईयर ₹200 का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो हमारे पास जो AP आएगी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, फर्स्ट हमारे पास जो टर्म है 5,000, क्योंकि उसकी सैलरी स्टार्टिंग में 5,000 थी, फिर उसके बाद 200 का इंक्रीज़ होगा तो 5,200, 5,400, लास्ट हमारे पास 7,000 है, और हमें बताना है जो 7,000 उसकी सैलरी है वो कौन से ईयर में होगी, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। तो फर्स्ट हमारे पास A है यहाँ पे 5,000, और हमारे पास D है, D कैसे निकालेंगे हम 5,200 माइनस 5,000, तो D हमारे पास आएगा यहाँ पे कितने का आएगा 200, D हमारे पास आ गया 200। यहाँ पे हम निकालेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और जो हमारे पास यहाँ AN है वो कितना है हमारे पास 7,000, जो कि लास्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पे AP की। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 5,000 प्लस N-1 हमें फाइंड करना है। D हमारे पास कितना है यहाँ पे 200, और ये किसके इक्वल है हमारा 7,000 के। N-200 इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000,
यहाँ पे हमारे पास n-1 200 इक्वल टू क्या आ गया 2000, n-1 इक्वल टू 2000 बाय में 200। ठीक है, अब हम कट करेंगे तो हमारा कट करने पे यहाँ पे क्या आएगा 10, n-1 इक्वल टू हमारे पास 10 हो गया, तो n इक्वल टू 10 प्लस 1 11। क्वेश्चन नंबर 19, रामकली सेव्ड 5 rupees in first week and increased her savings by 1.75 in nth week. Saving become 20.75। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, n फाइंड करना है हमें। फर्स्ट है हमारे पास a इक्वल टू 5, d हमारे पास कितना है 1.75, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि सेविंग्स इंक्रीज हो रही है बाय 1.75 से। an इक्वल टू 20.75, तो यहाँ पर आएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू किसके आएगा 20.75। 5 प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास कितना है 1.75 इक्वल टू 20.75। यहाँ से 5 प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा -n-1 इंटू 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस 5। तो n-1 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाई, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के 1.75 क्या हो गया डिवाइड में हो गया। तो यहाँ पे n-1 हमारे पास क्या आ गया, अगर हम इसे कट करते हैं तो हमारे पास यहाँ आएगा 9। तो n-1 हमारे पास कितना है 9, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी होगी 10 आ गई, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 10।